Hey guys, good morning. So in this workshop I'll be talking about another 4 to 5 companies. तो एक एक करके करते हैं उनका Q3 के अपडेट्स के बारे में. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. अब देखोगे शंकरा का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है. वो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में है, वन स्टॉप सोल्यूशन है. आपका एक से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, एक घर लेते हो, तो उसमें जो जो भी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है शंकरा में आपको वो मिलता है. द थिंग दैट इज डिफरेंट इन शंकरा इज लाइक कि मेजॉरिटी वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं. ठीक है, आपका भी शंकरा बिल्ड प्रो के कोई ऑफिस में जाके देखोगे, सो दे सेल प्रोडक्ट्स ऑफ से सेरा, पेरीवेयर, हिंदवेयर. अगर आपका बाथरूम का हो, फिर किचन का हो, ठीक है, फिर पाइप्स वगैरह, स्टील पाइप्स वगैरह, वो भी दूसरे कंपनीज का. वन मोर पॉइंट अबाउट शंकरा इसके लाइक आप देखोगे कि लाइक इन 2022 एपीएल अपोलो ने शंकरा का कुछ आई थिंक प्रेफरेंशियल इशू में कुछ शेयर्स खरीदे. सो शंकरा बिल्ड प्रोडक्ट्स नाउ हैव द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ एपीएल अपोलो का, जो भी उनका जो पाइप्स का पोर्टफोलियो है. सो अगर आप इस कंपनी को देखोगे, सिंस ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो ये एकदम ही रेजर थिन मार्जिन में काम करते हैं. सो I'll tell you the revenue breakup first. फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों ये रेजर थिन मार्जिन है. सो 90% ऑफ देयर टोटल आज भी सेल्स वो आता है, वो उनका जो स्टील ट्यूब्स पाइप्स का वो सेगमेंट से आता है, स्टील प्रोडक्ट से आता है. और बाकी का जो 10% है वो आता है आपका नॉन स्टील पोर्टफोलियो से. तो आपका स्टील पोर्टफोलियो से क्या होता है, उनका मार्जिन बहुत ही कम होता है कि अगर स्टील ट्यूब्स हो, पाइप्स हो, रूफिंग सोल्यूशन हो एंड ऑल दैट. व्हाट शंकर इज ट्राइंग टू डू इसके लाइक अभी वो धीरे धीरे करके जो नॉन स्टील वाला पोर्टफोलियो है उसको 10% से 25% तक का लेके जाना चाहता है. मतलब क्या, वो पेंट हो गई, फिर उसके बाद जैसे सैनिटरी वेयर हो गया, फिर किचन का सामान हो गई. ठीक है, इसमें शंकर अगर किसी थर्ड पार्टी का सामान बेचता है तो उसमें इनका मार्जिन ज्यादा मिलता है. मतलब इनका से फॉर एग्जांपल इनका इबिटा मार्जिन बढ़ेगा, पैट मार्जिन बढ़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिकॉज एज आई सेड कि इनका मार्जिन एक बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस मॉडल है ये. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे शंकरा का अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर पहले अपना गाइडेंस दिया था दैट दे आर गोइंग टू ग्रो सेल्स बिटवीन 20 and 30% CAGR फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years. ठीक है, मतलब 20 to 30% का मतलब आप पकड़ लो कि लाइक 4 साल में सेल्स डबल करने का बात कर रहा है. एंड उसके साथ साथ अगर इनका ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है टुवर्ड्स मोर एंड मोर ऑफ द नॉन स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, तो इससे क्या होगा, 20-30% का टॉप लाइन भी होगा और उसके साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा. सो द मैनेजमेंट जो बोल रहे सही दिशा में ही जाने का बात कर रहे हैं. लेकिन Q3 में क्या हुआ, इनका रिजल्ट्स उस तरीके का आया नहीं है. इफ यू लुक एट द नंबर्स, द सेल्स नंबर ग्रू ओनली 9% ऑन अ YOY बेसिस. बिकॉज दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, राइट? बिकॉज व्हेन यू से लाइक आप 20-30% से ग्रो करोगे एंड देन यू शो अ नंबर ऑफ 20% ऑन अ YOY बेसिस, सॉरी, व्हेन यू शो अ नंबर ऑफ 9% ऑन अ YOY बेसिस, इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग. ठीक है, अब ऑफ कोर्स मुझे कॉन कॉल सुनना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि गाइडेंस है कि नहीं. लेकिन पीपीटी में मैनेजमेंट ये भी बोला कि लाइक ये जो पूरा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में उनको एक स्लो डाउन दिख रहा है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो अब पता नहीं स्लो डाउन कब तक रहेगा. बिकॉज अगर स्लो डाउन चलता रहा तो उनको अपना गाइडेंस को घटाना पड़ेगा, विच इज बैड फॉर द स्टॉक, है ना. तो यही बनता है. लेकिन वन गुड थिंग अबाउट शंकरा इसके लाइक उनका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज वो सही दिशा में ही जा रहा है. आई थिंक नाउ द नॉन स्टील पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, अभी वो पेंट्स, बाथरूम, किचन का जो भी सामान बेचता है, दैट इज आई थिंक 11% ऑफ द पोर्टफोलियो. लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में इट वॉज अराउंड 9%. तो धीरे धीरे करके ये जो 25% का बात किया है ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो बनेगा बाय द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, उसके तरफ ही जा रहा है. तो ये रहा शंकरा का बहुत ही मिक्स्ड एक रिजल्ट था. दूसरे हम कंपनी का बात करेंगे प्रकाश पाइप्स का. अब प्रकाश पाइप का आप देखोगे 2 सेगमेंट है. ठीक है, एक होता है ऑफ कोर्स उनका वो पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स का सेगमेंट विच इज 60% ऑफ सेल्स, और दूसरा है आपका पैकेजिंग का सेगमेंट विच इज 40% ऑफ सेल्स. तो लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, दोनों डिवीजन में कोई वॉल्यूम का ग्रोथ नहीं आया. और इनका क्या हुआ, अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पाइप का रॉ मटेरियल प्राइसेस घटता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को घटा के ही अपने कस्टमर को वो प्राइसेस को पास ऑन करना पड़ता है. तो इसमें क्या होता है, पाइप का अगर प्राइस मतलब अगर रॉ मटेरियल का प्राइस घटा तो यहां पे आपका एक वैल्यू डिग्रोथ भी होता है, जो भी इस कंपनी को हुआ है. तो इसका क्या मतलब, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ और वैल्यू डिग्रोथ हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप अगर देखोगे इसका रिजल्ट में आई थिंक प्रकाश पाइप्स का Q3 का नंबर जो आया, सेल्स आई थिंक फेल 7% ऑन अ YOY बेसिस. 7% का सेल्स घट गया. ठीक है, तो मतलब इसमें और क्या ही बोलने लायक है, राइट? क्योंकि पाइप वाला सेगमेंट में भी कुछ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखा और वो पैकेजिंग वाले में भी सेम ओल्ड स्टोरी. सो और कुछ मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज ऐसे कंपनीज में क्या ही और
डिटेल में क्या बात करें, करेक्ट, अगले क्वार्टर में फिर से ट्रैक करूंगा एंड होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ बिजनेस पे आ जाए। कौन कौन सुनने के बाद तो वर्कशॉप्स में अलग से बनाता ही रहूंगा, वो अलग बात है। ओके, अब तीसरा जो कंपनी है वो है कि आयशर मोटर्स। 12% का सेल्स का ग्रोथ किया। आयशर मोटर्स मतलब ये रॉयल इनफील्ड का बाइक बेचने वाला कंपनी, तो उनका कमर्शियल व्हीकल का भी सेगमेंट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है उनका बाइक्स बेचने से। सो ये जो रॉयल इनफील्ड का बुलेट का बाइक आप देखते हो, या ये जो थंडरबर्ड, फिर कॉन्टिनेंटल, जीटी, वॉट एवर जो भी उनका जो बाइक्स बेचते हैं, तो सिर्फ 12% का सेल्स का ग्रोथ है, जबकि जो टू व्हीलर का जो पूरा स्पेस है, दैट स्पेस ग्रू 19% YOY। तो इसका क्या मतलब, अगर मार्केट 19% से बढ़ता है एंड यू ग्रो लोअर देन द पेस ऑफ द मार्केट, दैट मीन्स क्या, आप मतलब देखिए, अब डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता हूं कि मार्केट शेयर गवाया, खोया एंड ऑल दैट, बिकॉज इनका प्रोडक्ट्स थोड़ा सा यूनिक है। ये बुलेट तो और कंपनीज नहीं बेचते जनरली 350cc प्लस का। बट हैविंग सेड दैट, अगर मार्केट ही 19% से ग्रो किया, एंड आई टेल यू हाउ आई नो कि मार्केट 19-20% से ग्रो किया, बिकॉज हीरो मोटर कार भी 19-20% से ग्रो किया, एंड हीरो इज लाइक होल्ड्स अ ह्यूज चंक ऑफ द मार्केट इन इटसेल्फ। दूसरा साइड में अगर आप टीवीएस मोटर्स देखोगे, वो अपने सेल्स को 24-25% से ग्रो किया YOY, Q3 ओवर Q3। तो इसका जो नंबर है आयशर मोटर्स का 12%, दैट इज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग साइंस। प्लस दूसरे साइड अगर आप आयशर को भी देखोगे, उनका फोकस अभी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आ गया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका सिचुएशन उतना सही नहीं चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर उनका और अच्छा होता तो शायद उनका पेस ऑफ ग्रोथ 12 के जगह 18-20 के आसपास होता। सो ये बनता है बात, अगेन वेरी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम आयशर। अच्छा, अब हम थोड़ा बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक इनका मेजॉरिटी दो इनका सेगमेंट से आता है। तो ये तो ऑफकोर्स एक फैशन रिटेलर है। आप तो आदित्य बिरला फैशन का कितने सारे ब्रांड्स देखे होंगे, राइट? ये आपने वैन ह्यूजन देखे होंगे, पीटर इंग्लैंड देखे होंगे, और भी बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि पैंटालून्स है उनका। सो अगर आप पैंटालून्स और लाइफस्टाइल ब्रांड्स को मिलाओगे, दैट इज 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो। एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स में ये सब आता है, वैन ह्यूजन, पीटर इंग्लैंड, और भी कुछ ब्रांड्स है, मैं अगर पता है, अमेरिकन ईगल हो गया, ठीक है, फिर लुई फिलिप हो गई। तो ये सारे ब्रांड्स होता है कुछ अराउंड 80%। बाकी का 20% है उनका कुछ एथलेशियर ब्रांड्स है। फिर उसके बाद उनका रीबॉक है। रीबॉक में दे एक्वायर्ड दैट बिजनेस इन इंडिया, रीबॉक, एंड रीबॉक इज डूइंग वेरी वेल। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो मेन 80% का सेगमेंट है, इसमें उतना ग्रोथ नहीं है, बिकॉज पैंटालून्स में भी 12% का ग्रोथ, और ये जो बाकी लाइफस्टाइल फैशन का जो भी मैंने आपको जो ब्रांड्स बताया अभी, उनमें भी कुछ 10, 12, 13, 14% के आसपास ही ग्रोथ हुआ। सो द ओवरऑल सेल्स नंबर ग्रू बाय ओनली 16%। अब इसका बहुत सारे रीजन है। आप देखोगे अक्रॉस वेरियस अदर कंपनीज, जो रिटेल अपैरल्स हो गया, फुटवेयर कंपनीज, ज्वेलरी कंपनीज, फिर उसके बाद से पेंट कंपनीज, तो बहुत ही B2C फेसिंग कंपनीज भी ऐसे ही कंप्लेन कर रहा है कि थोड़ा बहुत कंज्यूमर डिमांड में, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में एक बहुत स्लो डाउन आया हुआ है। मतलब बहुत ऐसे मैनेजमेंट के अपने कॉन कॉल में ये भी बता रहे हैं कि पिछले फेस्टिव पीरियड में, मतलब वहां पे उनका सेल ज्यादा हुआ था इस बार का फेस्टिव पीरियड से, या फिर इस बार का फेस्टिव पीरियड जो गया, पिछले फेस्टिव पीरियड से उतना ग्रोथ आया नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखोगे ब्रांड कॉन्सेप्ट से कंपनी है जो ये टॉमी हिलफिगर का बैग वगैरह बनाता है, उन्होंने भी सेम चीज बताया। सो हैविंग सेड दैट, जनरली अगर आप देखोगे B2C कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे, आई वोंट से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट यहाँ पे ग्रोथ उतना नजर नहीं आ रहा है। तो आदित्य बिरला भी यही चीज बताया। दूसरा चीज आप देखोगे यहाँ पे इस बार क्या हुआ, Q3 में विंटर यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया। अब अगर विंटर से नॉट एक्सटेंड, बट व्हाट इज द वर्ड आई शुड बी यूजिंग, थोड़ा सा डिलेड विंटर आया। अब जब डिलेड विंटर आता है, तो दिसंबर के लास्ट 2 हफ्ते में आपने उतने ठंडे के कपड़े भी नहीं बेचे, है ना। सो ये सब चीजों को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल, फिर भी इस कंपनी ने आई वुड से 16% का ग्रोथ किया, विच इज नॉट दैट बैड कंसिडरिंग। अगर आप देखोगे वी-मार्ट जैसा बिजनेस, जो एकदम टायर 3-4 सिटीज एंड टाउन्स में अपैरल रिटेल का बिजनेस करते हैं, वी-मार्ट का ग्रोथ इज 13-14%। तो आदित्य बिरला फैशन, लाइक एट अ मच बिगर बेस, growing at 16% is not that bad, but having said that 15-16% से अगर कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए उतना अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने 4 कंपनीज एनालिसिस किया। चलो 9 मिनट हो गया, यही तक रखते हैं। 1-2 और वीडियो बनानी है, देन आई वुड बी लाइक फिनिशिंग ऑफ विथ ऑल द Q3 कंपनीज का जो वीडियो अपडेट्स जो मैं पिछले 2-3 हफ्तों से दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।